डीटीएच डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविज़न प्रसारण एक ही तकनीक है जिसमें उपग्रह तथा टेलीफोन ने टेलीविज़न सेट के बीच किसी ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अंतर्गत संचार उपग्रह पर लगे क्यू बैंड के माध्यम से संचार कायम किया जाता है। इसके द्वारा प्रसारित तरंगे की आवृत्ति 11 से 15 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। इस कारण इन तरंगों की अभिनय क्षमता अधिक होती है और टेलीविज़न सेट पर 35 से 40 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे एंटीना की मदद से संकेत प्राप्त करते हैं। इसी तकनीक में प्रसारण के लिए डिजिटल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण संचार की प्रक्रिया में मौसम से संबंधित व्यवधान कोई समस्या पैदा नहीं करते हैं। इसके दृश्यों में स्पष्टता होती है कि ध्वनि स्टीरियोफोनिक होती है। क्यू बैंड्स के माध्यम से 10 से 12 चैनल का प्रसारण एक साथ हो सकता है। अंततः क्यू बैंडों का प्रयोग करने से 100 से अधिक चैनलों का प्रसारण सफलतापूर्वक होने लगता है। वीसैट वेरी टर्मिनल वीसैट पूरी तरह से निजी स्वामित्व वाले उपग्रह आधारित संचार तंत्र है जिसमें व्यावसायिक इकाइयां दूरसंचार विभाग के स्थान पर विश्वस्त आंकड़ा प्राप्त करने के लिए स्वीकार कर रही है। नेट की स्थापना के बाद 1988 में वीसैट प्राणियों को इसे जोड़कर प्रथम सूचना सेवा शुरू हुई। वीसैट की दूसरी सार्वजनिक सेवा 1991 में रावनन ने शुरू की गई। वीसैट प्रणालियों का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रादेश, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा नेटवर्क, फैक्स, दूरस्थ एवं टेलनेक्स हाइब्रिड मेल सर्विसेज आदि की लाभकारी साबित हो रही है। वीसैट प्रणालियों का उपयोग कई प्रकार की आधुनिक दूरसंचार एवं जनसंचार सेवाओं के लिए भी किया जा रहा है। वाईफाई है या वाईफाई है। यह टीवी प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले आवृत्तियों के प्रयोग से इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने तकनीक है। उल्लेखनीय है कि भारत में ज़मीनी टीवी प्रसारण की आवृत्तियाँ 93% भाग अप्रयुक्त है। टीवी प्रसारण आवृत्तियों को तकनीक भाषा एवं टीवी वाइड स्पेस कहते हैं। अंततः इसके माध्यम से प्राप्त वायरलेस इंटरनेट सेवाएँ वाईफाई कहलाती है। वाईफाई के अंतर्गत टीवी वाईफाई स्पेस और मौजूदा टीवी प्रसारण के टावर का इस्तेमाल कर 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में 20 Mbps के वाईफाई नेटवर्क की स्थापना की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत इस तकनीक को प्रयोग तौर पर अपनाने की घोषणा की। उसके अनुसार यह तकनीक लगभग 1 अरब भारतीयों को मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध करा सकती। IIT बेंगलोर एवं IIT मुंबई वाईफाई का प्रारंभिक परीक्षण व मूल्यांकन कर रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1997 में हुई और 1999 में नई दूरसंचार नीति की घोषणा होने के बाद इसे दूरसंचार सेवा क्षेत्र में नियामक इकाई के रूप में मान्यता दिया गया। ट्राई को परिभाषित कार्यों में प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र में विकसित के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराना, दूरसंचार क्षेत्र में कार्यस्थ कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखना एवं एक आधिकारिक प्रवृत्तियों को रोकना, दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना और उन्हें जागरूक बनाना, कंपनियों की गतिविधियों पर निगाह रखते हुए ग्राहक विरोधी गतिविधियों को हतोत्साहित करना। इंटरनेट क्रांति और मोबाइल क्रांति के दौर में जब भारत में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में लगभग
130 करोड़ उपभोक्ता इससे जुड़े हुए हैं। ट्राई की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट में पहली वेब आधारित मुफ्त ईमेल सेवा किसने प्रारंभ की थी? क्वेश्चन नंबर 2, संचार के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए जिनसे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से क्या तरीके हैं? GIS क्या है, इसका पूर्ण नाम लिखिए। 4G तकनीक क्या है? अभ्यास के लिए प्रश्न। अभ्यास के लिए नहीं। अध्याय 6, ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा सुरक्षा का विचार। ऊर्जा सुरक्षा को 3A एबिलिटी, उपलब्धता, एक्सेस, पहुंच एवं अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता के तौर पर परिभाषित किया जाता है। वस्तुत सस्ती कीमतों पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता ही ऊर्जा है। ऊर्जा सुरक्षा के 2 आयाम। पहला, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा का संबंध आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय जरूरतों के अनुरूप ऊर्जा से आपूर्ति के दीर्घकालीन निवेश से होता है। दूसरा, लघुकालिक ऊर्जा सुरक्षा का संबंध ऊर्जा आपूर्ति एवं मांग संतुलन के अचानक किसी परिवर्तन एवं यथाशीघ्र समाधान करने की ऊर्जा प्रणाली क्षमता से है।